आज हम बनाएंगे फ्रेश टमाटर से बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी टमाटर का पुलाव, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे एक बार खाने के बाद इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ये डिलीशियस पुलाव को बनाना हम शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर एक रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो ये टमाटो राइस या पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल है। इससे पुलाव का लुक्स एकदम बढ़िया आएंगे। तो सबसे पहले चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और दुगना पानी में हम इसे 15 से 20 मिनट भीगने के लिए छोड़ देंगे। और इस दौरान टाइम को वेस्ट ना करते हुए सब्जी और मसाले तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए एक कुकर में मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। गरम तेल में पहले कुछ काजू और किशमिश फ्राई कर लेते हैं। इनके कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस कुछ सेकंड्स इनको भून ले और इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। काजू और किशमिश ये पुलाव में बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इनसे एक बढ़िया रिच टेस्ट आएंगे पुलाव में। अब उसी तेल में डालेंगे 2 तेजपत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, कुछ साबुत गरम मसाला, इलायची के मुंह खोलकर डालें। चौथाई छोटा चम्मच डालेंगे सरसों। इन खड़े मसालों को हम कुछ सेकंड्स तेल में भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे एक चॉप्ड गाजर। गाजर इस डिश में टोटली ऑप्शनल है, पर मुझे पर्सनली ऐसी डिश में थोड़े से वेजेस डालना पसंद है। तो गाजर को 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 चॉप्ड प्याज। तो प्याज इस डिश में एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है दोस्तों, इससे उम्दा टेस्ट आएंगे। थोड़े से मिक्स करके यहाँ पे ऐड करेंगे 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। मैंने इनको एक साथ पेस्ट कर लिया है। 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल दिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इनको हम चलाते हुए थोड़े से भूनेंगे। आप चाहे तो हरा मटर, आलू, गोभी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिश को आप कुक्ड राइस या बची हुई चावल से भी बना सकते हैं। अगर आपके चावल बच गई हो तो अगले दिन सुबह उसी चावल से आप ये पुलाव को फटाफट बना सकते हैं। लंच बॉक्स या बच्चों के टिफिन में इसे दे सकते हैं। एज ए क्विक 1 बोल मील ये एकदम परफेक्ट है दोस्तों। 2 मिनट बाद यहाँ पे डालेंगे 4 कटी हुई टमाटर, क्योंकि इनके बिना तो ये पुलाव बिल्कुल नहीं बनेगी। तो टमाटर को डाल के इसे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़े से भून ले। हल्के से इसे सॉफ्ट करना है, पर अभी यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे। नमक को हम बाद में डालेंगे। तो आप गैस मीडियम करके ढक के 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन खोल के पहले हम इनको चलाएंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर, प्याज, गाजर सॉफ्ट हो चुका है और सब्जी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। टोमेटो केचप डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे ये पुलाव में टमाटर की एक रिच टेस्ट आप पाएंगे। केचप की जगह आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ कटे हुए फ्रेश टमाटर से भी ये पुलाव बना सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़े से हरा धनिया डाल के मिलाएंगे अच्छे से और इसे कुछ सेकंड्स चलाएंगे। देखिए दोस्तों, मसाले हमारा कितना बढ़िया भुन चुकी है और इससे तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारे भीगे हुए चावल को और सब्जी और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट भुनेंगे। चावल को सारे मसालों के साथ थोड़े से भुनने से पुलाव हमारा एकदम खिला खिला बनेगा। अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फ्राई किए हुए काजू और किशमिश और इसे कुछ सेकंड्स चलाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे पुलाव के एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट और वो है पानी। और ये मैंने लिया है चावल के ठीक 1.5 गुना पानी। आप जिस बर्तन से चावल को मापे ठीक उसी बर्तन से पानी को भी माप ले। कुकर में खिला खिला पुलाव बनाने के लिए पानी का माप सही होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप पैन या कढ़ाई में ये पुलाव बना रहे हैं तो चावल के ठीक दुगना पानी ले। तो अब हम थोड़े से नींबू का रस डाल के और थोड़े से फ्रेश हरा धनिया डाल के कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम में सीटी आने तक छोड़ते हैं।
2 सीटी के बाद कुकर के ढक्कन खोलें और ये देखिए हमारे टमाटो पुलाव या टमाटो बिरयानी जो भी कहे बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम एक फॉर्क की मदद से आपको दिखाते हैं। चावल हमारा एकदम खिला खिला बने हैं। ये देखिए बर्तन के नीचे एक बूंद भी पानी नहीं है और पुलाव भी बर्तन के तले नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं एकदम साफ है। तो अब हम ये फॉर्क की मदद से चावल को ऐसे थोड़े से इधर उधर कर लेंगे। इससे हमारा पुलाव का जो गर्म भाव है ये पूरी तरह से निकल जाएगा और चावल हमारा बनेगी एकदम फ्लफी और खिला खिला। तो अब हम बिल्कुल देर न करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हर एक चावल एक दूसरे से अलग है और हमारा ये पुलाव एकदम स्टिकी नहीं बने हैं, बिल्कुल खिला खिला बने हैं। और आप देख सकते हैं ये प्लेट को मैंने थोड़े से गार्निश भी कर दिया है। ऊपर से थोड़े से फ्रेश हरा धनिया से मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। तो झटपट 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसे बना लीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। ये रेसिपी अगर आपको पसंद है इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत हार्ड वर्क करके मैंने इसको आपके लिए बनाया है। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।